दोस्तों, ये कहानी है नहायत खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की की, जिसके खानदान के एक बुजुर्ग ने लड़की को सारी जिंदगी की मुश्किल से बचा लिया। लड़की की मुलाकात इमरान नामी लड़के से एक शादी पर होती है। लड़का बहुत ही हैंडसम और पढ़ा लिखा था। दोनों एक दूसरे को देखते ही दिल दे चुके थे। लड़का कुछ अरसा पहले ही रोजगार की तलाश में कनाडा गया था। अब दोनों की फोन पर बातें होती और बाहरी मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया था। लड़की, जिसका नाम अफशा था, इमरान से बार बार ये कहती रहती, अपने घर वालों को मेरे घर भेजो ताकि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो सके। लड़का, जो कि अभी हैसियत में कम था, वो चाहता था कि मैं कनाडा में इतना पैसा कमा लूं कि हैसियत में तुम्हारे घर के बराबर हो जाऊं और फिर आके तुम्हारा हाथ मांगूंगा। वक्त गुजरता गया और इमरान की छुट्टियां खत्म हो गई और वो अफशा से शादी के वादे करके कनाडा वापस चला गया। इमरान के कनाडा जाने के बाद ही अफशा के वालिदैन से उसके दूर के रिश्तेदारों ने उसका हाथ मांग लिया। लड़का कतर में ऑयल फैक्ट्री में अच्छी पोजीशन पर काम करता था, इंतहाई खूबसूरत और रुपए पैसे में माला माल था। घर वालों ने लड़की से सरसरा सा पूछा। लड़की शर्मो हया खौफ के मारे कोई जवाब ना दे सकी और उसकी खामोशी को रजामंदी समझा गया। लड़की की झटपट शादी हो गई और लड़का उसे अपने साथ कतर ले गया। लड़के ने पहली रात ही अंदाजा लगा लिया था कि लड़की जिस्मानी तौर पर तो इसके साथ है मगर ज़हनी तौर पर नहीं है। उसने लड़की को हर आसाइश दी, दुनिया की हर नेमत दी, मगर वो खुश ना हो सकी। लड़का इमरान उससे राब्ते में था। उसने लड़की पर धोखा देने का इल्जाम लगाया और साथ ही साफ कह दिया कि वो जिंदगी भर शादी नहीं करेगा। अब लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ। वक्त तेजी से गुजरने लगा। अफशा के यहाँ एक बेटी पैदा हुई। लड़के ने अफशा को बेटी के साथ पाकिस्तान भिजवा दिया कि वो आराम कर सके, मगर पाकिस्तान पहुंचकर लड़की ने अपने पुराने आशिक से राब्ता कर लिया। इमरान अब हर कदम उठाने के लिए तैयार था। वो सीधा पाकिस्तान आया और लड़की के घर पहुंच गया। उस दिन घर में कहराम मचा हुआ था। इमरान ने बराह रास्त अफशा के वालिदैन से कह दिया कि इसकी तलाक दिलवाओ ताकि वो इससे शादी कर सके। लड़की ने भी उसका साथ दिया। अफशा के भाइयों ने उस पर हाथ उठाया, मगर लड़की का दादा बीच में आ गया। दादा बहुत ही समझदार और दूरअंदेश आदमी था। उन्होंने अफशा से तन्हाई में बात की तो उसने साफ साफ बता दिया कि घर वालों के खौफ से इसने दिल की बात किसी से ना की, जबकि वो जानती थी कि इमरान के बगैर नहीं रह सकती। उधर इमरान ने भी सच सच बता दिया कि अफशा के माली एतबार से बेहतर होने की वजह से रिश्ता भेजने की हिम्मत न कर पाया और ज्यादा पैसा कमाकर नया घर लेने का इरादा था ताकि बराबरी की सतह पर आकर रिश्ता मांग सकूं। दादा ने लड़की के शोहर को कतर से बुलवाया। उन्होंने लड़के से कहा, घर का सख्त माहौल था कि बच्ची अपने दिल की बात ना कर सकी। अब अगर ये शादी के बाद खामोश रहती तो भी ठीक था कि अल्लाह ने निकाह में बड़ी ताकत रखी है। दोनों मियाँ बीवी के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत आ ही जाती है, मगर अब चूंकि दोनों ने मामला सबके सामने रख दिया है तो इसके सिवा कोई चारा नहीं कि तुम इसे तलाक दो और फिर इसकी शादी इमरान से की जाए। दादा के फैसले पर पूरा घर चिल्ला उठा, लेकिन इस मौके पर लड़की के शोहर ने निहायत अहम किरदार अदा किया। लड़के को इस बात का बाखूबी इल्म था, अगर वो लड़की को जबरदस्ती अपने साथ रख भी लेता है तो शायद कभी भी ज़हनी तौर पर वो उसकी बीवी बनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने इस शर्त पर लड़की को तलाक दी कि उसकी बेटी उसकी नानी के पास रहेगी और उसका खर्च वो अदा करेगा। आखिर इद्दत गुजर जाने के बाद लड़की ने सादगी से इमरान से शादी कर ली और उसके साथ कनाडा चली गई। उसके शोहर ने भी दूसरी शादी कर ली। दोस्तों, आज उसकी बच्ची 12 साल की है। वो बच्ची अपनी माँ से शदीद नफरत करती है, जिसका पछतावा अफशा के गिर्द घूमता रहता है और वो ये सब कुछ सोचकर रोती है। खानदान के बड़ों ने तो अफशा को माफ कर दिया। दादा का फैसला सबने तस्लीम किया कि रिश्ते जज्बात और जिद से नहीं, हिकमत और दनाई से निभाए जाते हैं।